नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो आज हम आपके सामने लाए हैं एक न्यू चैप्टर, एक नया चैप्टर। इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म किया था। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको एक बार जरूर देख लें, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो आपको पहले से पता ही होगा कि यूपी पुलिस का एग्जाम दोबारा होगा, ठीक है। इसमें आपको 6 महीने का टाइम दिया गया है, तो आप अच्छी तरीके से मैथ पढ़िए। और मैथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, आपको सारे चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो आज हम नए चैप्टर के साथ में आए हैं और पहले हम सीखेंगे इसका कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप मिक्सचर एंड एलिगेशन को नहीं सीख पाओगे। तो मिश्रण वाला चैप्टर है जिसको हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। तो देखिए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए इसमें ध्यान रखना, एक आप बात होती है इसके अंदर मिक्सचर की, ठीक है। इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या बोलते हैं? मिक्सचर एंड एलिगेशन बोलते हैं चैप्टर को। तो देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो देखिए मिक्सचर को हिंदी में मिश्रण बोलते हैं और एलिगेशन को एलिगेशन ही बोलते हैं। तो मिश्रण क्या है, जैसे मान लीजिए आपने दूध में पानी की कुछ मात्रा मिलाई, ठीक है, या फिर आपने किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाया और उसको मिला करके एक नया पदार्थ बनाया, वो आपका क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें एलिगेशन की, तो एलिगेशन क्या है? देखिए एलिगेशन की कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं होती है। अगर हम एलिगेशन की बात करें तो एलिगेशन अपने आप में क्या है, जिस मेथड से हम मिश्रण के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? एलिगेशन कहलाती है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रक्रिया है जिसको हम एलिगेशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक पदार्थ ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया है चीनी। चीनी आपने सुना होगा, चीनी हमने ले लिया, ठीक है। चीनी मान लीजिए चीनी है जो आपकी 20 रुपए प्रति किलोग्राम 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है। और क्वांटिटी कितनी है इसकी? मान लीजिए 12 केजी है। कितनी है? 12 केजी है। और ये फर्स्ट टाइप की चीनी है और ये आपकी सेकंड टाइप की चीनी है। जो फर्स्ट टाइप की चीनी है वो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रही है। और कितनी चीनी बिक रही है? 12 केजी। और जो दूसरे टाइप की चीनी है वो आपकी 25 रुपए पर केजी का मूल्य है उसका, ठीक है, जो 8 केजी है। कितना है? 8 केजी है। इसका कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, कोई भी चीज को मिस मत करना, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा आपके, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट टाइप की चीनी है वो 20 रुपए पर केजी का मूल्य है और क्वांटिटी कितनी है? 12 केजी। और दूसरी टाइप की चीनी जो है उसका मूल्य कितना है? 25 रुपए पर केजी। और कितनी क्वांटिटी है? 8 केजी। अगर आप 12 केजी चीनी को 20 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदोगे तो कितना हो जाएगा? जो 240 किलो 240 रुपीस की मिलेगी आपको, ठीक है ना। कितनी? 240 रुपीस की मिलेगी। और अगर आप 8 केजी चीनी खरीदते हो 25 रुपए पर केजी के हिसाब से कितना आ जाएगा? 200 केजी 200 रुपीस की पड़ेगी आपको। और आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 440 रुपए आ जाएगा। ये कितना है टोटल? यानी कि मैं अगर यहाँ पर बात करूँ आपसे, इसमें ये बात करना चाह रहा हूँ मैं कि ये आपकी इसका औसत कैसे निकालें। यानी कि जो फर्स्ट टाइप की चीनी थी वो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रही थी। क्वांटिटी कितनी थी? 12 केजी। पड़ी कितने की? 240 रुपए की पड़ी आपको। यानी और जो दूसरा टाइप की चीनी थी वो 25 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रही थी। क्वांटिटी कितनी थी? 8 केजी, जो कितने की पड़ी? 200 की। और आपने दोनों को मिलाया तो कितने रुपए के? दोनों कितने रुपए की पड़ी आपको? 240 रुपए की। अगर आप इसका औसत निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? तो देखिए जो टोटल रुपीस आपके निकल कर आए हैं 240 रुपए, ठीक है। कितने रुपए? सॉरी 440 रुपए। कितने? 440 को अगर आप इनकी क्वांटिटी से आप 12 8 20 20 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा आपका। तो जो 22 की वैल्यू है आपकी, ये आपका क्या है? औसत है। क्लियर है इतनी बात? क्या है? औसत है। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, ठीक है। अगर आप इसको अलग मेथड से भी निकाल सकते हो। अगर आप मान लो 20 की गुणा 12 से कर दो प्लस 25 की गुणा 8 से कर दो और अपॉन में क्वांटिटी 12 कितना? 20, तब भी आपका कितना आ जाएगा? औसत 22 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ।
यानी कि जो इसका औसत है वो कहीं ना कहीं 22 निकल कर आ रहा है। आखिर मैं आपको इसका औसत क्यों बता रहा हूँ, यही आपको समझना है कि औसत में आपको क्यों बता रहा हूँ, ठीक है ना। कि आपको दो टाइप की, यानी कि हमेशा ध्यान रखना जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करोगे तो आपको दो टाइप के पदार्थ दे रखे होंगे, जिसमें आपको किसी में औसत दिया होगा, किसी में औसत नहीं दिया होगा। तो जिसमें औसत नहीं दिया होगा उसमें आपको औसत निकालना पड़ेगा। अब औसत की जरूरत कहाँ पड़ेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अभी और समझिए, ठीक है। देखिए देखिए हमने देखा था जैसे अभी ये आपका फर्स्ट पदार्थ था और ये आपका सेकंड पदार्थ था, ठीक है। यानी कि जो चीनी थी वो दो टाइप की चीनी थी आपके पास में। एक थी आपके पास में 20 रुपए पर केजी वाली और एक थी आपका पास में 25 रुपए पर केजी वाली। तो मान लीजिए ये वाली जो चीनी है आपकी ये 20 रुपए पर केजी की वाली थी और ये चीनी आपकी 25 रुपए पर केजी वाली थी, ठीक है। इतनी बात आ रही है समझ में आपकी। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना, जो एलिगेशन मिश्रण वाला चैप्टर जो होता है उसको हमेशा इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं और एक वैल्यू हम बीच में रखते हैं और ये वाली जो वैल्यू होती है बीच वाली इसी को हम औसत बोलते हैं। तो हमने औसत कितना निकाला था, 22 निकाला था, तो 22 हमेशा कहां जाएगा, बीच में आ जाएगा। बोलो तो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का आपको क्या करना होता है, अंतर देखना होता है। हमेशा इन दोनों का अंतर निकालोगे, हमेशा क्या निकालोगे, अंतर निकालोगे। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। यहाँ पर आपको माइनस प्लस बिल्कुल नहीं देखना है, केवल अंतर देखना है कि दोनों में अंतर कितना है, ठीक है। इधर आप अंतर देखोगे तो कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखो ये जो अंतर निकल कर आया है ये क्या है आपकी, ये आपका होता है मूल्य, जो भी मूल्य आपको दिया होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मूल्य होता है। ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमेशा क्या होती है, औसत, यानी कि एवरेज, एवरेज होती है। और ये हमेशा होता है मात्रा का अनुपात, मात्रा का अनुपात क्या होता है, मात्रा का अनुपात, क्या समझ रहे हो, रेशियो ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है, ये क्या होता है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी। हमेशा ध्यान रखना कि जो ऊपर वाले की वैल्यू अलग अलग, पहले टाइप का मूल्य और दूसरे टाइप का जो मूल्य दे रखा होगा उसको मूल्य बोलेंगे। जो बीच वाला ये वाली वैल्यू होती है यहाँ पर जो आती है उसको औसत बोलते हैं। और जो आपका ये अनुपात निकल करके आता है ये आपका हमेशा ध्यान रखना ये मात्राओं का अनुपात होता है। तो अगर मैं फर्स्ट टाइप का अनुपात की बात करूं तो फर्स्ट टाइप की मात्रा का अनुपात 3 हो जाएगा और सेकंड टाइप की बात करूं तो इसका मात्रा का अनुपात 2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। ये आपका रेशियो ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा का अनुपात हो गया। इतना समझ में आया। आपको ये वाली वैल्यू किसी किसी में औसत आपको दे रखा होगा और जिसमें नहीं दे रखा होगा मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि ये मात्रा आप कैसे निकालते हो, ठीक है। इतनी बात आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए अभी जैसे मैंने कहा था आपसे मिश्रण और एलिगेशन, तो मिश्रण मैंने आपको बताया जब एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ मिलाओगे तो मिश्रण है। और उस मिश्रण के क्वेश्चन को आप इस मेथड से जब सॉल्व करते हो यही प्रक्रिया आपकी एलिगेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, एलिगेशन कहलाती है। आया समझ में। तो ये था इसका एक मात्र कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आया तो बताइए। सारे क्वेश्चन हम इस मेथड से करेंगे। इधर फर्स्ट क्वांटिटी का मूल्य, इधर सेकंड क्वांटिटी का मूल्य रखेंगे। इधर आपका क्या आ जाएगा, ये औसत आ जाएगा और यहाँ पर मात्राओं का अनुपात निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, चले आगे, ठीक है। समझ में ना आए तो आप जरूर कमेंट में बताएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम एलिगेशन से करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रही है। देखिए 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है ना। इन व्हाट रेशियो शुड एन आइटम कॉस्टिंग 18 रुपीस पर केजी मिक्स्ड विद एन आइटम priced at 12 rupees per kg and sold that the purchasing price of the mixture becomes 15 per kilogram। बोलिए कितनी बात आ रही है समझ में। देखिए इन्होंने क्या पूछा है, ये पूछ रहे हैं कि किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए, किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए का मतलब है आपसे अनुपात पूछा है। तो आप देखिए बहुत सिंपल है।
देखिए इधर फर्स्ट क्वांटिटी, इधर आपकी सेकंड क्वांटिटी आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात? फर्स्ट वाली 12 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, सेकंड वाली 18 रुपए प्रति किलोग्राम, और बीच में क्या रखेंगे औसत। देखो कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो ये वाला जो वैल्यू होगी आपकी हमेशा औसत होगा, ये वाली जो वैल्यू होगी हमेशा आपकी एवरेज होगी, यानी कि बीच में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अंतर देख लीजिए, ठीक है, 12 और 15 में कितने का अंतर है बोलिए 3 का, और 15 और 18 में कितने का अंतर है 3 का। इनका रेशियो निकालोगे 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। यानी कि इनको आप 1:1 के अनुपात में मिलाओगे तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? सही है। आपने फर्स्ट क्वांटिटी इधर रखी, सेकंड इधर रखी, बीच में औसत रखा, और इन दोनों का अंतर इधर, इन दोनों का अंतर इधर, उनको सॉल्व कर लिया तो 1:1 आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, सबको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो मैं आपको बिल्कुल सीरियल वाइज लेकर चलूंगा, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैथ का डर को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जो भी चैप्टर मैंने आपको मैथ के कराए हैं बहुत सिंपल तरीके से मैथ मैंने कराई है। बस आप विश्वास रखें खुद पर भी और हम पर भी, ठीक है। तो इस बार मेहनत से आप सभी लोगों को यूट्यूब प्लस का एग्जाम पास करना है, अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं और ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आपको आने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक 25 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में, ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी ये आ जाएगी आपकी, सेकंड क्वांटिटी आपकी इधर आ जाएगी। पहला कितना दे रखा है 25, ठीक है, दूसरा कितना दे रखा है 20, और कितना हो जाए 22 हो जाए तो 22 आपका इधर आ जाएगा। आपको दोनों का क्या लेना है, अंतर लेना है। 25 और 22 का अंतर कितना है 3 का, और 20 और 22 का अंतर कितना है 2 का, और 2:3 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रहा तो आप एक बार कमेंट जरूर करें, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है, ताकि हमको पता रहे कि आप कितना पढ़ते हो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक ट्रिक है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बोलिए। देखिए अब देखिए इसमें पॉइंट आ गया आपके, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये कि 14.40 रुपीस, यानी कि फर्स्ट क्वांटिटी आपकी इधर आ जाएगी, सेकंड क्वांटिटी आपकी इधर आ जाएगी। तो देखिए इधर आपका कितना है 14.40, इधर कितना है आपका 111.40। क्लियर है? अब बीच में कितना आ जाएगा 12.60। बताइए इतनी बात आ रही है समझ में आपको? क्लियर है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। क्लियर है? देखिए ये 11.40, इसको सही कर लेना आप, 11.40 कितना है 11.40, 11.40, ठीक है। देखो अब इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो पॉइंटों में से घटा लो, ठीक है, बाद में इसके पॉइंट खत्म कर दो। पॉइंट खत्म कैसे करोगे, अगर इसमें 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें मान लो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें भी करनी पड़ेगी 100 से मल्टीप्लाई, और इसमें भी करनी पड़ेगी 100 से मल्टीप्लाई। और आपको पता है कि अगर मैं 14.40 को 100 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, और 1 में 2 जीरो आ जाएंगे, कट जाएगा, 1440 आ जाएगा। बोलिए तो ऐसे में सब में सॉल्व करूंगा तो पहली वैल्यू 144 हो जाएगी, इधर वाली वैल्यू 1140 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू 1260 हो जाएगी। बोलो आ रहा है समझ में? ठीक है, अब इसका क्या देख लो, अंतर देख लो सिंपल। इन दोनों का अंतर देखोगे तो 180 का आ जाएगा, इन दोनों का अंतर देखोगे तो 120 का आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से 2 बार कट जाएगा, 6 से 3 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 2:3 आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ही मात्रा का अनुपात निकल के आता है, और इसमें सबसे आपसे क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है अनुपात। आया समझ में? अगर आप पॉइंटों को, ये टाइम बचाने का तरीका होता है कि आप पॉइंटों को हटा लें
तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। पॉइंटों में जोड़ना घटाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, आप सिंपल तरीके से भी पॉइंट भूल करके भी घटा सकते हो, क्योंकि सब में दोनों के बाद पॉइंट है और आपको बाद में भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हमने पहले इस तरीके से पॉइंट इसके हटा दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति किलोग्राम, कितना 30, यानी फर्स्ट क्वांटिटी आपकी कितनी है 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ, दूसरा आपका कितना आ जाएगा 40 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण इतना हो जाए, कितना हो जाए 33 हो जाए। बोलिए आ रहा है समझ में? अंतर देख लो, सिंपल कुछ नहीं करना, अंतर देखना है आपको, 3 हो जाएगा, इसका अंतर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है 7:3, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सिंपल मेथड में आपके लिए लेकर के आया हूं, पहले एक टाइप का क्वेश्चन लाया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इनको अच्छे तरीके से समझ लें, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो से लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, बिल्कुल जीरो से, इससे और जीरो नहीं हो सकता। ठीक, चले आगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिए 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को, तो इधर क्या लिख लें 30% लिख लें। ठीक है, 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि, यहाँ क्या लिख लें 35%, क्या लिख लें 35%। बोलो इतनी बात आ रही है समझ में? और छोटा करते चले जाओ, इनका क्या देख लो सिंपल अंतर देख लो। बोलिए इतना बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। ठीक है, ठीक है, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा 15%। ठीक है, और इनका अंतर कितना आ जाएगा 5%, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 से 3 बार कट जाएगा, 3:1 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर 3:1 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल सिंपल, यही मेथड को एलिगेशन कहते हैं। ठीक है, इसी मेथड को समझ रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? बोलिए 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य कितने किलोग्राम हो जाए? 52.250 रुपए हो जाए, यानी कि 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी, किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 प्रति किलोग्राम, यानी कि पहली वैल्यू आपको 48 दे रखी है और दूसरी वैल्यू आपको 55 दे रखी है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? और ये क्या है, ये आपकी टोटल क्वांटिटी है 60 किलोग्राम। कितनी है टोटल क्वांटिटी, कितनी दे रखी है 60 किलोग्राम, और औसत वैल्यू कितनी हो जाए, कितनी हो जाए, यानी कि बीच में कितना आ जाएगा 52.50 रुपए हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है? अब क्या देख लें आप, इसका अंतर देख लें दोनों का। ठीक है, क्या देख लें अंतर देख लें, तो इस दोनों का अंतर देखोगे तो 2.50 आ जाएगा, इन दोनों का अंतर देखोगे तो 4.50 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, तो 25 और 45 बचेगा, 5 से 5 बार काटोगे, 5 से 9 बार काटोगे, कितना रेशो बन जाएगा 5:2 का। देखिए टोटल क्वांटिटी दे रखी थी इन्होंने, कितनी दे रखी थी 60, कितनी दे रखी थी 60 दे रखी है, तो आपको 48 वाली की दे रखी है
और 55 वाले की पूछी है। समझ रहे हैं आप? इन्होंने पूछा है ना कि 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित, यानी 55 रुपए वाली पूछी है आपसे। तो यानी कि 5 का मान आपको कितना दे रखा है, 5 का मान आपको दे रखा है कितना 60, 1 का मान निकालोगे तो 60 अपॉन में कितना आ जाएगा 5, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे 9 से करोगे, क्योंकि 55 वाली पूछी है आपसे। भाई देखो आप आपसे कहा ना कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 60 यानी 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 60 दे रखी है, और आपसे 55 वाली पूछी है। तो 55 का वैल्यू क्या है 9, 48 का वैल्यू क्या है 5, तो 5 का मान आपको 60 दे रखा है, आपसे 9 का मान पूछा है। बोलिए इतनी बात आ रही है समझ में, क्लियर है इतनी बात? 5 से काट लोगे 12 बार कट जाएगा, 12 निम्मा 108 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपसे अनुपात पूछा था, इसमें आपसे अनुपात ना पूछ करके दूसरी वाली वैल्यू की क्वांटिटी पूछी है। समझ रहे हैं आप? पहली वाली क्या आपको दे रखी थी भाई, आपको पहली वाली की दे रखी है 60 और 55 की पूछी है। तो पहली वाली की 5 है तो 5 का मान आपको 60 दे रखा है, दूसरे वाले की 9 है तो 9 का मान आपसे पूछा है, तो जिसका मान आपसे पूछा जा रहा है उसका मान से मल्टीप्लाई कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बताइए इसका आंसर आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। देखिए हर क्वेश्चन में अलग अलग समझने की कोशिश करना। जो हमने पहले क्वेश्चन कराया शुरू में, पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको वो क्वेश्चन बताया जिसमें केवल अनुपात पूछा गया था। क्या पूछा गया था? अनुपात पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने करवाया उसमें आपसे टाइप नंबर 2 की जो क्वांटिटी थी उसमें आपसे उसकी वैल्यू पूछी गई थी, वो निकाल दी मैंने। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए एक दुकानदार 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में बेचा, किस अनुपात में मिला है कि मिश्रण को 68.20 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से, यहाँ पे दर आएगा, दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ। देखिए आपको टोटल क्वांटिटी कितनी बेचनी है, इसमें ध्यान रखना आपको क्या नहीं दे रखा, आपको औसत नहीं दे रखा। देखिए कैसे भाई, फर्स्ट टाइप की क्वांटिटी आपको दे रखी है कितनी है 60, दूसरे टाइप की आपको दे रखी है कितनी है आपके पास में 65। बोलो ये 60 दे रखी है और ये आपको 65 दे रखी है, क्लियर है इतनी बात? अब आपको ये वाली जो वैल्यू होती है ये आपको नहीं पता। अगर आपको ये वाली वैल्यू पता चल जाए औसत वाली, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब मैंने आगे आपसे बताया कि किसी क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू आपको देगा, औसत देगा, किसी क्वेश्चन में आपको औसत नहीं देगा। तो जिसमें औसत नहीं देगा तो उसको कैसे निकालेंगे वही आपको समझना है, ठीक है ना? अब देखिए इन्होंने कहा है कि मिश्रण को 68.20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो 10% का लाभ होगा, तो हमेशा ध्यान रखना लाभ और हानि हमेशा 100% पर होती है। 10% का लाभ होगा तो 110 हो जाएगा, 10% की हानि होगी तो 90 हो जाएगा, और 10% के लाभ कमाने पर कितने पर 68.20 पर, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि 110 बराबर 68.20। बोलिए इतनी बात आ रही है समझ में? अब देखिए मैं एक का मान निकालूंगा, अगर मैं एक का मान निकालूंगा तो एक बराबर 68.20 अपॉन में 110 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, पॉइंट हटाओगे नीचे कितने जीरो बढ़ा लोगे, 2 जीरो बढ़ा लोगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 682 अपॉन में 11, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। यानी कि आपको औसत कितना निकाल लिया आपने 62 निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, मिल गया औसत आपको। अब आपको कुछ नहीं करना, ओनली अंतर देखना है और पेन चलाने की जरूरत है नहीं आपको एग्जाम में। भाई इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इनका अंतर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 3:2 का अनुपात आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है ये बात?
इतना ध्यान रखोगे आप, बताइए समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये आपको मैंने इस लेक्चर में जो मिक्सचर एंड एलिगेशन होता है उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, मिक्सचर किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया, एलिगेशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया, और 7 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करवाए। तो इस मेथड को अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर लें, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। पहले मैंने आपको क्वेश्चन कौन से करवाए, जिसमें केवल अनुपात पूछता है, फिर जिसमें क्वांटिटी पूछ लेगा किसी की भी, और फिर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया है इसमें क्या पूछा है, इसने अनुपात लेकिन आपको इसमें औसत नहीं दे रखा था, तो आपने क्या निकाला, इसमें औसत निकाला। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और अच्छी तरीके से पढ़ें। आपको पता है कि यूपी पुलिस का एग्जाम दोबारा होना है, 6 महीने के अंदर अंदर होना है, तो आपको खुद को इस काबिल बनाना है, इस तरीके की तैयारी करनी है। यानी कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरिट कितने पर जाएगी, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे 90 अबव नंबर लाने ही लाने हैं, 90% से मुझे ज्यादा जाना है। ठीक है, यानी कि पूरे ऑल ओवर जितने जितने का भी पेपर है आपका पूरा टोटल, चाहे 150 नंबर का है, तो आपको उसमें 90% अबव नंबर लाने हैं। कोई मेरिट नहीं देखनी, कोई कट ऑफ नहीं देखनी, कट ऑफ के पीछे मत भागो, आप उसके पीछे भागो, 90% अबव आपको नंबर लाने हैं, इस काबिल आपको बनना है इन 6 महीनों के अंदर, ताकि सारे नकल माफिया पीछे रह जाएं, आपको कोई पकड़ ही ना पाए। इस काबिल तैयारी आपको करनी है अपनी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए ताकि दोबारा ये नौबत ना आए और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना, बाकी हम पूरी मैथ पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको जरा सा भी कुछ भी मेरी वीडियो से सीखने को मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।